गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो भैया फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देखिए हाल ही में जो हमारे शिक्षा विभाग है अर्थात छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा विभाग है जिसे माध्यमिक शिक्षा मंडल कहते हैं, तो उनके द्वारा भैया हमारे लिए एक वैकेंसीज निकाली गई है जिसमें अनेक प्रकार की पदें हैं। जैसे कि अपना हो गया प्रयोगशाला परिचायक है, भित्ति अर्थात जो पियून होते हैं वो है, चौकीदार है और इसके अलावा स्वीपर के हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या इसकी योग्यता है, क्या क्या इसकी फैकल्टीज़ है, क्या आपको इसमें फॉर्म डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर से देखिए भित्ति अर्थात जिनको हम पियून कहते हैं और चपरासी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें उस वैकेंसीज के बारे में, ठीक है, उस जो पद है उसके बारे में यहाँ लोगों की क्या सोच है, हमारे दोस्तों की क्या सोच है, उनसे हमने बातें की हैं और उनसे जाने हैं कि उनकी क्या सोच है इस पद के बारे में, इसके डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भैया। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियोस को पूरा अंत तक की देखना, अगर अच्छा लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करते जाना भैया। ठीक है, चलिए सब फटाक से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उनके द्वारा टोटल भैया 880 पद निकाले गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भैया। अगर सिलेबस को ध्यान से देखना क्या क्या पढ़ने उन सभी के बारे में हम सबसे पहले बातें करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो वैकेंसीज है 430 पद है भैया, जिसमें प्रयोगशाला परिचायक कहते हैं। जिसमें देखिए आपने देखा होंगे कि यार 10वीं 12वीं लेवल पे एक हर स्कूल पे एक प्रयोगशाला होती है, ठीक है, जिसमें आप प्रयोग करते हो, ठीक है, विज्ञान के जो अनेक जो उपकरण होते हैं उनके, ठीक है। तो उसके पद के लिए 430 पद टोटल आए हुए हैं भैया। ठीक है, तो उसमें आप फॉर्म बिल्कुल डालिएगा, जितने भी 12th पास आउट होंगे चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो। बात करते हैं सबसे पहले योग्यता की, ठीक है, तो उसमें 10th प्लस 12th बोले अर्थात 12वीं पास होने चाहिए बोले, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा गया है भैया कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या अन्य बैकग्राउंड से हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो, मतलब आप 12th पास आउट हो ये जरूरी है। ठीक है, जरूरी ये नहीं कि आप कौन से स्ट्रीम से आप 12th पास आउट किए हो, ठीक है। तो आप जितने भी 12th पास आउट हो वो सभी के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है भैया। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, जो 430 पद टोटल इसमें है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके सिलेबस में, आगे बात करेंगे, बहुत ही सरल इसका सिलेबस है भैया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और सबसे पहले आपको बेनिफिट ये है कि देखिए अभी लगा हुआ है आचार संहिता, ठीक है, तो अभी एग्जाम होने वाले नहीं हैं, आप ये बात ध्यान रख लो। कम से कम 2 से 3 महीना आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है, और सिलेबस ही काफ़ी संक्षिप्त में है, तो इसको सबसे पहले सबसे ज़्यादा आप ध्यान में रखना। और अभी से अगर कि पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बात करेंगे इसकी सैलरी की भैया, तो सैलरी इसकी 18,000 से शुरू है और 59,900 तक की जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी योग्यता अनुसार धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होगा, मतलब ठीक है। आप सोचो कि यार 18,000 से शुरू है और 59,000 तक की जाएगा, तो यार कितना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो 3 अन्य और पद है, ठीक है, भित्ति अर्थात जो पियून है वो, ठीक है, उसके लिए जो पद है वो 210 पद है। और उसके अलावा जो है, ठीक है, चौकीदार के लिए है वो 210 वो भी है। और उसके अलावा स्वीपर का है, उसका जो है वो 30 पद है। ठीक है, तो हमने अपने दोस्तों से बात की है कि वो पियून अर्थात जो भित्ति है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसके अलावा जो चौकीदार है और स्वीपर है उसके बारे में क्या सोचते हैं भैया। ठीक है, तो उसके बारे में बात किए और जाना हमने उस पद के लिए अच्छा खासा उनमें इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला भैया। ठीक है, और हमारे जितने भी दोस्त हैं वो अभी कोई भी किसी प्रकार की जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो इनकम है वो घर से ही है, अलग से कोई इनकम है नहीं। ठीक है, तो उनसे बोला कि अगर आप इस पद में डालना चाहते हो या नहीं, लेकिन तो उन्होंने बताया कि हम इनमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि देखिए पियून चौकीदार जो हो गया और पियून हो गया और स्वीपर हो गया, इसमें कौन करता है? तो सबसे पहले हमने उनके सोच को देखा भैया, तो सबसे पहले मैं तो शॉक हो गया। ठीक है, मैं ये मानता हूँ भैया कि यार सबसे पहले इसका सैलरी देखिए, ठीक है, जो पियून है उनका, जो चौकीदार है उनका, या जो स्वीपर है उनका, सबसे पहले उनका सैलरी देखोगे तो 15,600 से शुरू है, ठीक है, और 49,400 से अंत है। ठीक है, और पर्सनली आपको बता दूं, मैं ये मानता हूँ यार कि यार देखो, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका टारगेट एकदम ऊंचा होगा, ठीक है, पीएससी लेवल का होगा कि यार आप हायर जो लेवल है उसमें जाना चाहते हो, उच्च पद में जाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपका इनकम का सोर्स 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, आपका इनकम का सोर्स घर से आता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि यार जो पद आपको मिलता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और उसका सबसे पहले सैलरी देखो यार 18,600 से शुरू है, लेकिन फिर भी इनकी सोच को तो कि 1 रुपया भी सैलरी उनका आ नहीं रहा है। ठीक है, और सोच रहे हैं एकदम हायर में जाना, मतलब वो चढ़ना चाहते हैं छत ऊपर, लेंटर ऊपर, ठीक है, और उसमें सीढ़ी बाई सीढ़ी एक एक करके नहीं चढ़ना चाहते, वो डायरेक्टली छलांग लगाना चाहते हैं। तो आप ही बताओ कमेंट करके कि क्या ये सही है? क्या वो डायरेक्टली सीढ़ी चढ़ सकते हैं? डायरेक्ट मतलब छत ऊपर चढ़ सकते हैं क्या?
मतलब डायरेक्टली हाई लेवल पे चढ़ सकते हैं। आपके लिए जब 1 रुपये का इनकम का आपके लिए सोर्स भी नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये चाहिए भैया कि आपको जो जॉब मिल रहा है सबसे पहला, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो चौकीदार का ही क्यों ना हो, सैलरी होने चाहिए, आपका इनकम का सोर्स आने चाहिए, ठीक है। जब इनकम का सोर्स आ जाएगा और उसके बाद आप ये मान के चलो यार, एज एग्ज़ाम्पल कि आपका जॉब लग गया, मानो चलो चौकीदार में ही लग गया, आपको 18,600 से स्टार्ट है, तो वही मिल रहा है, चलिए 18,600, कितने घंटे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने हैं उसमें, लगभग जो स्कूल का टाइमिंग होता है 5 से 6 घंटा वो देना है, ठीक है। क्योंकि आपकी चौकीदार था तो स्कूल में ही लगने वाला है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का है इसलिए, ठीक है। 5 से 6 घंटा आप दे दिए, शाम को फ्री हो गए, बढ़िया सा 18,600 से आपका इनकम का सोर्स भी चालू हो गया। उसके बाद आप चाहते हो तो यार हायर लेवल पढ़ना चाहते हो तो यार शाम को बढ़िया सा PSC का कोचिंग कर लो, और उसके साथ आपका इनकम का सोर्स भी हो जाएगा, घर का भी कुछ कुछ दे सकते हो, तो यार आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़ सकते हो। अब आप सोचोगे कि एक ही साथ में सीढ़ी चढ़ूँ, तो कहाँ से संभव है, आप यही बता दीजिए हमको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सोचो वाले से हमने मिले हैं और बातें भी की हैं, लेकिन उनका वीडियोस नहीं बनाने वाले भी है, क्योंकि देखिए हम सिर्फ बता दे रहे हैं या वीडियोस के माध्यम से नहीं दिखाने वाले, ठीक है। और उसके अलावा जो अपना कॉलेज के जो दोस्त हैं उनसे भी जाकर बात करेंगे कि उन लोग इस पद के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और आप लोग का भी क्या राय है बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हमारी तो ये जो सोचें हैं हम आपने बता दिया भैया, अगर हम मानते हैं हमने तो डाले हैं, ठीक है। और हमको अगर कि कोई भी पद मिलता है तो हम ज़रूर ले लेंगे, चाहे वो चौकीदार का ही क्यों ना हो, क्योंकि सबसे पहला प्रेफरेंस आपका इनकम का सोर्स होने चाहिए, ठीक है। सोर्स होंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ सकते हो। हमने ऐसे लोग भी देखे जो चौकीदारी अर्थात जो चपरासी है, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो चपरासी का जॉब भी 5 से 6 हज़ार में करते करते ही PSC का तैयारी की है और PSC में सिलेक्शन भी लिया है, क्योंकि उनका इनकम का सोर्स वो सबसे पहले जनरेट करना चाहते हैं, खुद का खर्चा खुद ही उठाना चाहते हैं। तो ऐसा करना आप कहाँ तक की सोचते हो ये बताइएगा हमको, हम तो यही सोचते हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है। ये तो रही बातें हमारे जो अड़ोस पड़ोस के दोस्तों थे उसके बारे में, तो और हमारे कॉलेज के जो दोस्त हैं वो क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़े से बताएंगे, ठीक है भैया। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम बता दें अगर कि इसकी जो योग्यता है आप ये मान के चलो, ठीक है। थोड़े से जो पियून है, ठीक है, स्वीपर है और जो चौकीदार है उसकी योग्यता के बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी योग्यता के बारे में अगर की बात करें हम, तो इसकी योग्यता सिर्फ 5वीं पास है, ठीक है, जिसमें आपका हो गया भित्ति पियून हो गया, स्वीपर हो गया और चौकीदार, तो इसके लिए सिर्फ 5वीं पास मांगे हैं। तो सोचिए किस लेवल से इसका क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो भैया थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म अप्लाई करके बिल्कुल पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा, ठीक है। और इसका सिलेबस की अगर बात करोगे ना, बहुत ही सरल आपको छत्तीसगढ़ का पढ़ना है और इंडिया का थोड़ा सा GK पढ़ना है। इसमें सबसे बड़ी आपका बेनिफिट ये वाली बात है, क्योंकि देखिए आपको हायर डेप्थ से नहीं पढ़ना है, आपको नॉर्मल पढ़ना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का और इंडिया का। और सिर्फ सबसे बड़ी आपका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको सिर्फ GK ही पूछेंगे, आपका हिंदी नहीं आने वाला, इंग्लिश नहीं आने वाला, मैथ्स नहीं आने वाला। तो ये सब जो अगर आर्ट्स बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड के हो, ठीक है, सिर्फ 5वीं पास होंगे तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है, चाहेंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं ये जॉब, ठीक है। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा सा सजग हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसका सिलेबस हम कमेंट बॉक्स पर इसका लिंक दे देंगे, आप बिल्कुल इसके सिलेबस को डाउनलोड कर लेना और बिल्कुल इसको पढ़ने के लिए लग जाना, और किसी और से नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो इसका सिलेबस है सिर्फ सिलेबस वाइज ही पढ़ना है, अलग से आपको नहीं पढ़ना है किसी भी प्रकार से, ठीक है। और अगर कि आप चाहोगे तो दोनों में भी डाल सकते हो, ठीक है। जो प्रयोगशाला परिचायक है उसमें भी डाल सकते हो, और ये जो तीनों है, ठीक है, भित्ति अर्थात जो पियून है उसमें, स्वीपर और जो चौकीदार है, तीनों में भी डाल सकते हो, ठीक है। पढ़ना आपको कंबाइन ही है, मैं तो चाहता हूँ कि दोनों में आप डाल दो और पढ़ना शुरू कर दो। दोनों एग्जाम अलग अलग पैटर्न में होने वाला है, तो दोनों का डाल के आराम से पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की अगर की बात की जाए तो आपको लगेंगे, देखिए 5वीं 10वीं 12वीं ये आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक फ़ोटो लगेंगे, सिग्नेचर आपको करने हैं, और उसके अलावा आपको लगेंगे जाति प्रमाण पत्र जो आपके तहसीलदार ने बना के दिए होंगे, ठीक है। जो वो जाति प्रमाण पत्र सिर्फ लगेंगे, ठीक है, उसका क्रमांक वगैरह सिर्फ लगेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि यार आप सेल्फ से भरना चाहते हो तो मोबाइल से भी भर सकते हो, वो भी हमने 2-3 लोगों का भी भरे हैं, तो आप इसमें से भी भर सकते हो अगर आपको कुछ पैसे बचाने हैं तो, ठीक है। इसका जो वेबसाइट है वो देखिए हायर एजुकेशन करके है, CG करके आप टाइप करोगे, ठीक है, गूगल में, तो वो आपका ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद फटाक से हम चलते हैं अपने नहाने और उसके बाद जाएंगे अपना कॉलेज, और कॉलेज में जाने के बाद अपने कॉलेज के जो दोस्तों हैं उनसे बात करेंगे कि आप इस वैकेंसीज में डालने के लिए जो एक्साइटमेंट हो या नहीं, ये बात करेंगे। खासतौर से प्रयोगशाला परिचायक उसमें तो सभी डालेंगे, हमको पता है, क्योंकि 12th लेवल से पूछने वाले हैं। लेकिन हम पूछने वाले हैं भैया जो स्वीपर है, ठीक है, जो चौकीदार है या जो पियून की जॉब है, ठीक है, उसके लिए वो लोग
एक्साइटमेंट है या नहीं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर फिल करते हो तो मान लो अगर आपकी जॉब उसमें लगती है तो आप करोगे या नहीं, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, इसके बारे में भी उससे बात करेंगे और जानेंगे कि उसकी क्या राय है इस फील्ड में। देखिए, अगर सैलरी बेसिस पे देखें तो वो एक अच्छी जॉब है, अगर नाम से देखें तो नाम से कुछ नहीं होता यार। लेकिन अब दोस्तों की हमारी क्या सोच है, इसको हम वहाँ जा कर के देखेंगे और आपको बताएंगे भैया। तो फटाक से चलिए चलते हैं, कॉलेज में ही मिलते हैं, ठीक है। रुको भैया, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद चलिए हम चलते हैं अपने दोस्तों से, और बेल आइकन को भी दबा देना भूलना बिल्कुल नहीं। चलिए चलते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। A few moments later. चलिए सबसे पहले इसी कड़ी में हम मिलते हैं अपने मित्र नागेश सर से। जय जोहार संगवारी हो, मैं तुम्हारा संगवारी नागेश साहब। नागेश सर, हाँ भाई, और तो भाई, मला सिर्फ एक सवाल के जवाब दे। पूछ। अभी तो हाल ही में जानता कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक वैकेंसीज आए हुए हैं, हाँ है ना, जिसमें कुल 4 प्रकार की पद है, ठीक है भाई। तो वो 4 प्रकार से पद में पहला जो पद है वो प्रयोगशाला परिचायक, एमा तो हर कोई डाली तहूँ डाल में मैं जाना था, हाँ। ठीक है। लेकिन ओकर अलावा जो 3 अन्य पद है, ठीक है, भित्ती अर्थात पियून, चपरासी और हाँ। ओकर अलावा एक स्वीपर है, हाँ तो का तई ये वाला वैकेंसीज में डाल दे, हाँ भाई, हाँ या जरूर नहीं ये डाल, बता। जरूर डाल। और मान ले चलो मैं लग जाए तो कहते हैं हाँ चपरासी के लिए करना चाहे या जो स्वीपर है ओकर पद के लिए तय करना चाहे, अगर तो गवर्नमेंट लग जॉब जाए है। तो। हाँ गवर्नमेंट ही हाँ है तो भाई, फिर करने के गवर्नमेंट लिए तैयार हूँ, कोई तैयार है। दिक्कत नहीं होगा। कई जन के ये सोच रहे थे कि यार चपरासी तो यार मैं ग्रेजुएट होके पोस्ट ग्रेजुएट होके ये कोर्सेज मतलब ये जॉब मैं करी हो के स्वीपर की। तब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तय ग्रेजुएट है ना और नौकरी भी नहीं है तो कौड़ी काम की नहीं है, और चपरासी है सरकारी नौकरी है ना तो तोर बहुत इज्जत है। हाँ भाई, लेकिन एक बात सही है पता है, चपरासी की जो हवा नंबर सैलरी देखे थे, मतलब जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल आया है सैलरी देखे कसम से 18,600 से लेकर 49,400 की है। तो सोच यार, एक बड़ा सा जो प्राइवेट सेक्टर में जो करते होकर इतना सैलरी नहीं जितना एक स्वीपर की होने वाला है। तबियत का था भाई, काम कुछ हो छोटे बड़े नहीं देखना है, काम काम होते हैं। और जब सरकारी नौकरी हो गई तो फिर करना ही करना है, कुछ हुआ ये बात सही ये है। नहीं सोच लेना भाई कि ते ग्रेजुएट है कि बहुत बड़े PhD कर डाले, नौकरी में नहीं आज वही नौकरी मिला था वही बहुत है। तो यार ये मान के चल कम से कम पता है तेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं है, ओकर ले अच्छा तो ये अच्छा है कि यार कम से कम तो सैलरी तो मिला थे कम से कम। हाँ। ओकर साथ साथ है शाम को कोचिंग कर ले, कोचिंग करके कोई बड़ा सा पद के लिए भी तैयारी कर, लेकिन एक छोटा सा पहले बेस तो तैयार कर, हाँ है कि नहीं। हाँ होता। अब ये बात मान के चल कि तोर पास अभी तय भी पढ़ा था, ठीक है, तोर पास 1 रुपये की भी इनकम नहीं है, जितना भी इनकम है सब घर से मिलते हैं। हाँ। और तय सीधा सीधा तो बोलते कि यार मैं हायर जो पद है वहाँ जाऊँ, सीधा सीधा छत ऊपर चढ़ गया, लेकिन मैं सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहूँ, तो क्या डायरेक्ट कूद के चढ़ सकते? नहीं। तो फिर ये भाई सही है गए थे, तो ये बता तोला का लगते थे, तोला अगर की जॉब मिली तय करना चाह या नहीं करना हाँ चाह? भाई, मैं करना जरूर चाहा, काहे कि अब मोर पास आए के कोई साधन नहीं है, वही बहुत मिल जाए बहुत है मोर लिए। ओकर मिले के बाद मैं मोर इज्जत बढ़ जाए, मैं अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ, है ना। और फिर ओकर साथ देख अभी आए नहीं है को, है ना, जॉब मिलना बहुत बड़ी बात होती है आजकल, कुछ उक रहा है। नहीं चल अच्छी बात है, और ये करना भी जरूरी है, अगर लग जाए तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल के लिए अगर जो सिलेबस है ना वो काफ़ी सरल है, मतलब ऐसा क्या टफ होने वाला है, लेकिन ढंग से पढ़वे तो कोई जगह ज़्यादा नहीं है भाई, और पढ़ना जरूरी पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो मुश्किल से 2-3 महीना तो लगा, कुछ भी एग्जाम होने वाला नहीं है, तो लिए और भी टाइमिंग है डाले के बाद अगर पढ़ना चाहे तो हाँ। तो लगा लगते तो भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए भाई, बेशक। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, तो यार बेशक मैं तो भर दे हूँ, तहूँ भर देवे, और अपन साथ साथ जो एक आध दोस्त है वो वाला भी भरे बोल देवे, कम से कम ज़्यादा नहीं है। तू मन भरा काय तू मन भरा। अभी के डेट में नौकरी बहुत मारी मारे हैं, ठीक है ना, तो ओका मिल जाए, ठीक है ना, मिल जाते तो बहुत इज्जत हो जाते भाई, एक सहारा मिल जाते, ओकर रहत में कुछ अलग तैयारी करा, ठीक है, जरूरी नहीं है वो चीज़ का करा, लेकिन वो मिल जाए ना तो छोड़ना नहीं है, वो करा, ओकर से आगे तैयारी करा, भगवान ओकर ले बड़े पद में भेजा, बहुत बड़े पद में भेजा, कब बड़े पद में भेजा कि वो चीज़ को दोबारा मत देखे। लेकिन शुरुआती छोटे छोटे स्टेप से करे पड़ता है भाई, एक जगह नहीं मिला है, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ है एक जगह नहीं मिला है, धीरे धीरे करवे ना सब चीज़ मिलता है। हाँ ये लेकिन धैर्य जरूर धरा, ठीक है ना, धैर्य जरूर धरा। हाँ ये धैर्य भाई, कोई का जल्दी नौकरी मिल जाते, कोई का बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अरे हाल ही में अपन खुशी मैडम जानता था अपन क्लास के होकर लगी सुबह वाली बात है। हाँ,
है कि नहीं? ठीक है। तो वो भी अगर जल्दी लगे ये वाली भी बात हाँ। है ना। तो भाई। इसी प्रकार हमें हो सकते कुछ अलग मिली, ठीक है, कुछ अलग अलग प्रकार से। तो वैकेंसीज में डालो और तैयारी जरूर करो भाई, ठीक है। एक सुनहरा अवसर है, कुल बोलबे ना 880 पद है, तो यार मुझे लगता है तैयारी करना चाहिए और डालना भी चाहिए। पद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप से आप करिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूरी नहीं है सक्सेस होना, जरूरी है ये है एक अच्छा इंसान बनना। और चलिए ठीक है, अच्छी बात है सर। इन्हीं सब आपकी बातों को लेकर बेशक हम ध्यान रखेंगे और बेशक यही वैकेंसीज में डालेंगे, ठीक है। ठीक। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा यह वीडियोस, और हमारी बातें सही या नहीं बेशक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में ये कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल लाइक और कमेंट सब्सक्राइब सब करें दबा के। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।